राधे राधे। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आज की वीडियो चलिए शुरू करते हैं कि हर मनुष्य की अपनी गरिमा है और हर मनुष्य का अपना अद्वितीय स्वभाव है। अगर हम खोजने जाएं एक छोटे से पत्थर को भी तो दूसरा वैसा ही पत्थर इस ज़मीन पर नहीं मिल सकेगा। अगर एक पत्ते को हम तोड़ के दरख्त के और खोजने जाएं कि सारी ज़मीन पर तो ठीक है, वैसा दूसरा पत्ता नहीं मिल सकेगा। लेकिन आदमी को पागलपन सवार है कि हमें तो महावीर जैसा बनना है, हमें तो बुद्ध जैसा बनना है, हमें तो मोहम्मद जैसा बनना है। और फिर भी अगर 30-40 वर्ष के अनुभव के बाद हमारी आंखें नहीं खुलती, हम बुद्ध को तो हजारों साल हो गए मरे हुए, दूसरा कोई बुद्ध पैदा नहीं हो सका। लेकिन लाखों लोग पागल हैं, इस कोशिश में लगे हैं कि हमें बुद्ध जैसा ही बनना है। महावीर को 2500 वर्ष हो गए, कृष्ण को हो गए कितने हजारों वर्षों साल, और राम को भी बहुत ज़्यादा समय हो गया। तो कोई दूसरा कृष्ण और दूसरा राम पैदा होता है क्या? लेकिन हमारी आंखें नहीं खुलती, फिर भी हम कहते हैं अनुकरण करो, उन जैसे बन जाओ। कोई मनुष्य किसी दूसरे जैसा नहीं हो सकता। और अगर भगवान को यही इच्छा थी कि उन्हीं जैसा बनाना है तो आपके पैदा होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप यूनिक है, आप अद्वितीय है, आप अपनी सत्ता लेकर पैदा हुए हैं। आपको किसी की नकल करने का जिम्मा नहीं है। आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आप दूसरे आदमी की नकल बन जाए और दुनिया में नकलची हो जाए। तो दुनिया विकृत होती चली जाएगी, क्योंकि वहाँ असली आदमी बिल्कुल नहीं रह जाएंगे। इस दुनिया में झूठापन इसलिए है कि सारे लोग एक दूसरे की जैसे बनने की कोशिश में लगे हैं। अगर हर आदमी अपने ही जैसा बनने की कोशिश में लगे, जो वह है अपने भीतरी तल पर वही हो जाए, दुनिया बेहतर हो जाएगी। धर्म अनुकरण नहीं है, धर्म समय हम जैसे ही है वैसा होने की शिक्षा है। किसी के पीछे जाने का कोई सवाल नहीं है। धर्म का क्यों पतन हुआ, इतनी शिक्षाओं के बाद उनका क्या कारण है? एक और प्रश्न है कि इतने इतने जो बड़े लोग हैं, उन्होंने जब दुनिया को ऊपर उठा दिया तो फिर दुनिया बार बार नीचे क्यों गिर जाती है? यह तो ऐसी ही बात हुई कि आप कहे कि मेरे पिता ने बहुत शिक्षा ली थी तो अब मैं अशिक्षित कैसे हूँ, अब मुझे शिक्षा की कौन सी ज़रूरत है। या आप कहें कि मेरे पिता तो बहुत ही पढ़े लिखे आदमी थे तो अब मुझे पढ़ने लिखने की कौन सी ज़रूरत है। नहीं, आपके पिता कितने ही पढ़े लिखे हो, आपके खून में पढ़ाई लिखाई नहीं आती, आपको फिर पढ़ना लिखना होगा। तो दुनिया में बड़े लोग पैदा होते हैं, बड़ी हवाएं पैदा होती हैं, बड़े समाज पैदा होते हैं, लेकिन वह सब उनकी पीढ़ी के साथ समाप्त हो जाता है। नई पीढ़ी को फिर वहीं से शुरू करना होता है जहां उन्होंने शुरू किया था। धर्म के जीवन में हम किसी के कंधे पर खड़े नहीं हो सकते, अपने ही पैरों पर खड़े होना होगा। कोई आप महावीर बुद्ध के कंधों पर खड़े नहीं हो सकते कि हम तो उनके कंधों पर खड़े हैं, हमें उनसे बेहतर होना चाहिए। आप अपने पैर पर खड़े हैं, महावीर अपने पैर पर खड़े हैं, कोई किसी के कंधे पर खड़ा नहीं हो सकता। उनकी उपलब्धि उनकी चेष्टा है, आपकी चेष्टा आपकी उपलब्धि बनेगी। इसलिए दुनिया में ऐसा नहीं हो सकता। अभी यह दुनिया बहुत कोशिश की जाए, बहुत बड़ा आंदोलन हो, बहुत बड़ी क्रांति हो, लाखों लोग ज्ञान के उपलब्ध हो, आत्मसात हो जाए, तो इसका मतलब वह थोड़े ही हैं कि 50 साल के जो बच्चे होंगे वो आत्म साक्षात को उपलब्ध होंगे। उन्होंने फिर कोशिश वहीं से प्रारंभ करनी होगी। जीवन का कोई भी सत्य खुद ही सीखना होता है और अपने ही पैरों पर सीखना होता है। यही वजह है कि हमेशा हम वापस वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं जहां से दूसरे लोगों ने अंत किया था। वहां से हमारा प्रारंभ नहीं होता, हमें अपने ही प्रारंभ से करना होता है। इसलिए दुनिया में आध्यात्मिक तल पर कोई विकास दिखाई नहीं पड़ता और वह कभी नहीं होगा, क्योंकि विकास दूसरे से नहीं आता, उसे लाने की चेष्टा अपनी ओर निज होती है। आपको वीडियो की जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताना, और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।